पूछे कि प्यू कहा, ये तो नोट किए ना आप लोग। पपीहा पूछे कि प्यू कहा, जरा बताएंगे। अच्छा ठीक ठीक, अब हमारा कोई छूटा नहीं है, ठीक है, उसी के नीचे हमको नोट करना है। और मैं आज प्रश्न भी पूछूंगा आप सभी लोग से, क्योंकि पूछने भर के हो गए हैं क्वेश्चन। हाँ, तो अब जो है चलते हैं। नोट किया जाए प्रतापनारायण पे। हाँ लिखवा दिए, उसके बारे में थोड़ा कथन है जो पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। अब नोट करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र, उसी के नीचे प्रताप नारायण मिश्र यद्यप विद्यालय है प्रताप नारायण मिश्र यद्यप, यहाँ पे जितना थोड़े फिर से लिख दे। यद्यप प्रताप नारायण मिश्र यद्यप, नोट किए, भारतेंदु नहीं, प्रताप नारायण मिश्र यद्यप लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यप लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, कोड विराम, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती है, जो कठिन होगा वही लिखा देंगे, लक्षित होती है। प्रताप नारायण मिश्र में विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। पूर्ण विराम, इससे उनकी वाणी में रहती है, प्राय रहती है। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने
अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे, और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे, और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। ये प्रश्न ही पूछा गया था, और ये जो मैं लिखा रहा हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इनके बारे में कहा है। तो पूछा गया था, प्रवक्ता इनसे पूछा गया था, वो पूर्वीपन वाला यहीं से पीजीटी 2013 के विज्ञापन में, कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाना था। ये ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि वे पूर्वीपन की परवाह न करते हुए बैसवारी की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक के बारे में कहा? तो आप कहिए प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। तो आप पढ़ाई करते रहेंगे, आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसी नीचे लिखेंगे रख दिया करते थे। ठीक है, उसी नीचे दूसरे नीचे घूरक लत्ता भी ने, उसी नीचे जगह छोड़ के अभी नोट मत करिए, अभी लिखाते हैं। हाँ, ये प्रश्न प्रवक्ता में आ चुका है चयन बोर्ड में। तो घूरे का लत्ता बीने घूरे का लत्ता बीने कमा घा है, ये घा है, ठीक, घा से घर, घूरे को लत्ता बीने कनातन का को डॉल बाधे सही लिखिएगा आप लोग, जितना लिखा रहा है उतना लिखिएगा, अपनी तरफ से मत जोड़ना। कनातन का डॉल बाध है, बा पे चंद लगा दीजिएगा, ये धा है, धा बाध है, ठीक। फिर से नीचे समझदार की मौत भाव, ये पूछा गया प्रश्न में, ये प्रश्न आ चुका है पीजीटी 2011 में। एक प्रकार से निबंध है सब लोग जो लिखा रहे हैं। बात
बात नाम से रचना है, बात, भौ बात, वृद्ध, 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 मनोयोग, मनोयोग। आप जो है ये भी पीजीटी 2013 की परीक्षा में आया था, आप लोग देख सकते हैं कई सवाल आए थे प्रतापनारायण मिश्र से। एक तो आया था प्रवक्ता में कि घुरक लत्ता भी ने कनातन के रोल बांधे, तो लगाना था प्रतापनारायण मिश्र। भाव निबंध आया था प्रवक्ता 2011 में, लेखक कौन है, और 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, इस पंक्ति के संपादक पूछा गया था। तो प्रतापनारायण मिश्र वे पूर्वीपन की परवाह न करते हैं, वे बैसवारी के ग्राम के होते शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। ये भी आया था प्रवक्ता 2013 की परीक्षा में। ठीक है, इतने प्रश्न है, ब्राह्मण के बारे में अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न, ये निबंध है इस प्रकार से। तो ये सब लिखे। तो वृद्ध भाव शीर्षकों के नामों से ही, उसी नीचे शीर्षकों के नामों से ही इन अनेक रूपता का पता चलेगा, अनेक रूपता का पता चलेगा। ठीक, अब देखिए एक प्रकार से सभी निबंध हैं, ये जितने भी मैंने लिखा है पॉइंट, घुरक लत्ता भी ने, ठीक, और कनातन का डौल बाग है, पूछा गया है सब रचना। समझदार की मौत, भाव, बात, वृद्ध, मनोयोग, ये सब निबंध में आएंगे। ठीक है, जो पढ़ेंगे आगे चल के तो फिर बताया जाएगा, ये सब निबंध में आते हैं। क्योंकि प्रतापनारायण मिश्र या तो निबंध के लिए इम्पोर्टेंट है या तो इनकी पत्रिका के लिए। तो निबंध बहुत महत्वपूर्ण है प्रतापनारायण मिश्र का, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ब्राह्मण पत्रिका से आया है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, और पंक्तियां लास्ट में दिखाते हैं सबको। तो प्रतापनारायण मिश्र के बारे में हो गया। अब इनकी भाषा लिख लीजिए। ठीक, इनकी भाषा ब्रज, भाषा ब्रज है। ठीक, फिर उसे नीचे शैली, लावनी, लावनी हो गया। ठीक, दूसरी लाइन से प्रतापनारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर समस्यापूर्ण मंच के, प्रतापनारायण मिश्र कानपुर समस्यापूर्ण, कानपुर समस्यापूर्ण मंच के प्रधान कार्यकर्ता थे। प्रधान कार्यकर्ता थे। पूछा जाए
एक मिनट, कानपुर समस्यापूर्त मंच मंच मंच, और काट दीजिए रसिक समाज, रसिक समाज के प्रधान कार्यकर्ता थे। तो आपसे पूछा जाए रसिक समाज के प्रधान कार्यकर्ता किसे माना गया? प्रताप नारायण मिश्र। हाँ, दोनों लोग के, तभी तो लिखा रहा है ना, लावनी दोनों लोग के हैं। तो रसिक समाज के प्रधान कार्यकर्ता किसे माना गया? प्रताप नारायण मिश्र को। और तदीय समाज की स्थापना किसने की? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, अब देखते हैं और कवि को। तो प्रेमघन का भी हो गए। अब आपको नोट करना है बालकृष्ण भट्ट। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है, इनके बारे में इनकी कोई काव्य रचना नहीं पढ़ना है। और बालकृष्ण भट्ट नाटक भी मिलते हैं, इनके उपन्यास भी मिलते हैं, और इनके काव्य रचना नहीं पढ़ना क्योंकि लेखक थे। यहाँ पे हम लोग क्यों पढ़ें? क्योंकि भारतेंद्र मंडल में आते हैं, और भारतेंद्र मंडल यानी भारतेंद्र से प्रभावित जो लेखक साहित्यकार थे वो भारतेंद्र मंडल के नाम से जानेंगे। और भारतेंद्र मंडल में जो भी थे लोग, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पत्रकार थे, पत्रिकाओं का संपादन किए थे। तो बालकृष्ण भट्ट देखा जाए, चाहे जो विधा पढ़ेंगे, अगर वो चाहे निबंध पढ़ेंगे तब भी भारतेंद्र के निबंध पढ़ेंगे। और भारतेंद्र अगर नाटक लिखे हैं तो भारतेंद्र युग में आते हैं। तो महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतेंद्र युगीन का भी कौन कौन है, भारतेंद्र युग में कौन कौन आते हैं। तो प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिकादत्त व्यस्त, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये नाम जरूर लेंगे। बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन। अब देखना है बालकृष्ण भट्ट के बारे में। देखिए इनका जन्मस्थान इलाहाबाद है, और इलाहाबाद से ही इन्होंने 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का संपादन किए। और ये मासिक थी, और ये पत्रिका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी पत्रिका में बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर की समीक्षा किए थे। तो प्रश्न इस पर प्रवक्ता में बन चुका है चयन बोर्ड में कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में जो संयुक्ता स्वयंवर नाटक की समीक्षा की किस नाम से? तो सच्ची समालोचना रखना था उसमें, विकल्प में वही लगाना था। ब्राह्मण जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे हिंदी प्रदीप भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, दो लोगों ने समीक्षा की, एक प्रेमघन किए थे और एक बालकृष्ण भट्ट किए थे। तो प्रेमघन वाला बता दिए होंगे आनंद कादम्बरी में, और किस नाम से नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन इसमें क्लियर है। अब देखना है हमको उस पत्रिका के बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट जरा नोट कर लिए, अब समय नोट करेंगे। 1845 से 1845 ईस्वी से 1915 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए जन्मस्थान, हाँ सब लिखिए। जन्मस्थान प्रयाग लिखिए, और चाहे इलाहाबाद ब्रैकेट में। तो पहले प्रयाग नाम था, फिर इलाहाबाद, फिर प्रयागराज हो गया। तो जो इतिहास में मिलता है उसी को जानना है। इलाहाबाद प्रयागराज मत लिखिए क्योंकि नया नाम रहा है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य के इतिहास में होगा वही माना जाएगा। ठीक है, दूसरी लाइन से उपनाम, और ऐसे लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसी नीचे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें किसे? बालकृष्ण भट्ट को इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। इन्हें हिंदी का
हिंदी का स्टील कहाँ है? हिंदी का स्टील कहाँ है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हिंदी का स्टील किसे कहा गया? बालकृष्ण भट्ट को। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। समझ में आ रहा है ना? क्यों पढ़ना छोड़ देंगे आप? अच्छा ठीक। अब स्थापना क्या उन्हीं पर लगाएंगे प्रतापनाम इसको। फिर लिखेंगे भारतेंदु मंडल के लेखकों में, भारतेंदु मंडल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट सबसे चमत्कार नक्षत्र। इनके मंडल में बालकृष्ण भट्ट सबसे चमकदार नक्षत्र थे। सबसे भारतेंदु मंडल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट के सबसे चमकदार नक्षत्र थे। ये हुआ। अब यही क्वेश्चन बन जाए कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में सबसे चमकदार नक्षत्र वाले किसे माना गया है, तो कहेंगे बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है। अब उसी नीचे नोट करिए, पत्रिका लिखिएगा। यही सब आता है, क्योंकि या तो इनके उपन्यास तो वहां लिखाएंगे, उपन्यास में। हिंदी प्रदीप, ये कितनी बार पूछा गया ना पूछेगा, आप खुद देख सकते हैं। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी, मासिक प्रयाग, यह इलाहाबाद। संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। क्लियर है? और देखेंगे अब देखना है उसी नीचे हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था। दोहरा उद्धरण चिन्ह पे क्या छपा रहता था उसको नोट करिए। शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट है
पूरित प्रकट है, पूरित प्रकट है हैं। ठीक, ये नोट करिए, शुभ सरस देश ने पूरित प्रकट हैं, आनंद भरे। आनंद भरे, पूर्ण विराम दोहरा चिन्ह। ठीक है, भरे, समझ पा रहे हैं ना, ऐसे लिखना है। कभी पूछ सकते हैं ये किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पे छपा था, तो कहेंगे हिंदी प्रदीप। अब देखिए दूसरी लाइन से आलोचना लिख लीजिए, हेडिंग इन्हीं की आलोचना। अब यहां नोट करिए आलोचना में लाला श्रीनिवास दास के नाटक निवास दास के नाटक लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर संयुक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर, यह पे अनुसार आएगा संयुक्ता स्वयंवर की समीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना के नाम से की। सच्ची समालोचना के नाम से की, ये भी आपका प्रश्न सच्ची वाला टीजीटी की आलोचना फिर पढ़ाएंगे, 2013 में पूछा गया। और कभी कभी ये पूछते हैं कि संयुक्ता स्वयंवर विधा कौन सी, तो लोग आलोचना लगा देते हैं और है नाटक। देखिए यहाँ पे श्रीनिवास दास के नाटक, देखिए ये पूछते हैं नाटक है, देखिए बताया ना नाटक, तो लोग आलोचना जब पढ़ते हैं भूल जाते हैं, गलत कर देते हैं क्वेश्चन, इसलिए पूछता भी परीक्षाओं में कि संयुक्ता स्वयंवर कौन सी विधा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को, संतुष्ट है अपनी पढ़ाई से? कहाँ रसिक समाज प्रेमघर ने किया था बताइए आप लोग? अच्छा, कहाँ इतना टेंशन नहीं है आप लोग, संगम जी जितना पढ़ाए उतने पढ़िए, कुछ अपना भी प्रयास करिए, खोजिए। देखिए हर चीज़ ऑनलाइन में 100% मत तुरंत क्लियर करिए, जितना पढ़ाए तैयार कर लेंगे तभी शिक्षक आप बन जाएंगे। उलझे हैं क्वेश्चन को लेकर के, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं पहले चिल्ला के बोलूँगा। ठीक है, और नहीं आप लोग खोजिए किसका। अभी जैसे हमारे तथ्य और विशेषता होगा एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसको आगे मत बढ़िए, सिस्टम से चलने दीजिए हमको। ठीक है, भारतीय युग पूरा होते होते सारी चीज क्लियर कर देंगे आपको, और आपसे ज़्यादा हमको चिंता है
और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा सभी प्रतियोगी, चाहे वो बालक वर्ग हो चाहे बालिका वर्ग। और इस बैच में ऑनलाइन में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिवीजन बालिका वर्ग से हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं, जिस दिन पूरा होगा सिलेबस और जब आप परीक्षा में बैठेंगे, आप दोष नहीं दे पाएंगे कि आप अपने पे ही कोसेंगे कि हमने रिवीजन नहीं कर पाया, सारे क्वेश्चन पढ़ाई मिले। ठीक है। और कोई भी चीज़ आपसे ज़्यादा हमको चिंता है। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें सोचा है, लेकिन पहले क्यों बोले कि अभी कोई चीज़ ना फॉल्ट हो जाए तो कहेंगे आपने कहा था। हमारे YouTube पे भी बहुत सारे सजेशन होंगे, और कैसे होंगे तो मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ। विनोद पटेल जी कहें विज्ञापन नहीं आएगा क्या? देखिए, ये सब चीज़ें आपके बस में है, आपके बस में पढ़ना पढ़िए। जो बस में उसको तो कर ही नहीं पा रहे हैं, शासन की बात कर रहे हैं कि आएगा नहीं, क्या कभी रुका है? 2011 की भर्ती इतना विवादित थी जो फाइनल हो गई, लोग कहे नहीं होगा, ये नहीं होगा, पढ़ना छोड़ दिए, सब सेलेक्ट हो गए पढ़ने वाले लगातार। वही आप ऐसे सोचते रहेंगे नहीं आएगा क्या, अरे भैया एक दिन आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, 10 दिन नहीं लगेगा। आप 10 दिन में तैयार कर लेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस सोचिए। इसलिए आप लोग विज्ञापन की टेंशन क्यों नहीं है? जो चीज बना बनाया हुआ है वो ओपन होना है। सोचिए, जो कोई धामपुर से पढ़ रहा है, कोई बिजनौर पढ़ रहा है, उनको देखिए। और आप चिंता मत करिए, चिंता ये करिए तैयार कैसे। ठीक है। जो जरूरत की चीजें उसको सुनिए, ये मत सोचिए बहुत। देखिए, पढ़ाई क्या है, हमने पढ़ा रहे हैं, आपका उद्देश्य है जितना पढ़ा रहे हैं उसको तैयार करिए। और आप भी किताबें पढ़िए, मैंने सारा चीज़ लिखा दिया। शुक्ल पढ़िए, संवेदना पढ़िए, नोट्स को बार बार पढ़िए, दोहराइए, लिखिए उसको, क्योंकि भूलेंगे बहुत तेजी से। और ध्यान दीजिए, जो भी क्वेश्चन पूरा होने दे, धैर्य बनाइए आप लोग, धैर्य। जैसे बहुत सारे लोग किताबों में भरा पड़ा है सारी इंपॉर्टेंट चीज। जैसे अभी किसी ने, मुझे नाम भूल गए हैं, अयोध्या से आए थे, बात की थी आप, और जो कस्तूरबा में चयनित हैं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, दिन भर हंसी आई जो है आपकी बातों से। तो फिलहाल आप जो है जुड़ने के लिए ऑनलाइन अयोध्या से प्रयागराज आए, क्लास तुम्हारे देखें, मिले, और आपने पूछा कि पूरे विद्वान लोग लिखे हैं सारी किताबों को, लिख डाले, सारे विद्वान लोग लिखे हैं, सब कुछ किताबों में पढ़ा हुआ। लेकिन हमको कैसे समझ में आए वो चीज़, कहाँ से आएगा, क्या आएगा, उसके लिए हमको जरूरत तरीका है। हमको अभी नहीं देखना है कि सिलेबस क्या है। वो लोग कहते हैं सिलेबस कब पूरा होगा। सिलेबस तो किताब में लिखा है भैया, पढ़ डालिए, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। टीचर की बातों को सुनिए। अगर भारतीय युग के बारे में सुना रहे हैं तो छायावाद के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया। किसी लेखक या कवि के बारे में उनका समय देखिए, उनका जन्म स्थान देखिए, कहाँ हुआ। अगर कोई पत्रिका संपादन किए हैं तो उनको देखिए, उनकी कोई रचना है उसको पढ़िए, वो रचना किस भाषा में, उसमें क्या वर्णन है, बस। और क्या समझ में आ रहा है? आप कहेंगे कैसे जानेंगे महत्वपूर्ण है? भैया पेपरों पढ़िए, जो पेपर हुए हैं शिल्पी में, क्वेश्चन है TGT के, उसको पढ़िए। आपको पता नहीं ना कहाँ कहाँ पूछा जा रहा क्वेश्चन, अपने आप क्लियर होगा। फिर आपको विश्वास होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये बताइए, जब पढ़ेंगे तभी तो विश्वास होगा। भूलता किसका नहीं, अगर भूलता ना तो एक बार पढ़ के निकाल जाते हैं, उसी को रिवाइज करिए बार बार। अगर आपको भूल जा रहा तो अच्छा, खाने को नहीं भूला, नहाने को नहीं भूला, आने जाने के लिए नहीं भूले, बाल को मेंटेन करने नहीं भूले, चेहरे को हर चीज़ मेंटेन करके नहीं भूल रहे हैं, टाइम टेबल कर रहे हैं, और पढ़ाई लिए भूल जा रहे हैं, लेकिन उसको इम्पॉर्टेंट नहीं समझ रहे इसलिए भूल जा रहे हैं। अगर इतना दिमाग कमजोर होता तो आप कलम पेन लेके मेरे सामने पढ़ते ना,
सोच पा रहे हैं ना? मलाई नहीं, मलाई निकाल के घी भी निकाल देंगे जो है, ठीक है। मलाई निकालेंगे, उसमें से घी निकालेंगे भाई। मलाई क्या करेंगे, मलाई घी भी निकालिए ना। अच्छा, मलाई महंगा होता है कि घी महंगा होता है, पहले बताइए। घी इंपॉर्टेंट है, घी कैसे निकालेंगे? अगर आप भूल है तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप भूल रहे हैं तो स्वास्थ्य ठीक है, अगर नहीं भूलेंगे ना तो आपको इलाज कराना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन सोचिए, कुछ चीजें नहीं भूलते होंगे आप। अच्छा, क्यों खाना बनाना कभी भूले आप? आंख मूंद के बनाएंगे तभी बना लेंगे, लेकिन पढ़ने में क्यों भूलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि आप उसको हल्के में लेते हैं। कुछ चीजें आप नहीं भूलते, रोज करते हैं, दिमाग में फीड है कि मुझे नहाना रोज है, मुझे काम रोज करना है सुबह शाम, उसके बाद पढ़ना है। लेकिन कुछ लोग पढ़ेंगे पहले, नहाएंगे बाद में, खाना खाएंगे बाद में, पहले काम कुछ पढ़ेंगे। अब आप लोग, कुछ लोग करते हैं सारा काम निपटा करके तब पढ़ेंगे, अब चाहे 1 घंटा ना समय मिले, उसी में मैनेज करिए, पढ़ाई भी करिए, काम भी करिए, दोनों बैलेंस लेके चलिए, तो ना काम भूलेगा ना पढ़ाई भूलेगा। तो क्या प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहार, लोकोक शतक, त्रिपताम श्रृंगार विलास भूल गया? भाव, पेट, मुच, दा, हा, समझदार की मौत, घुरे लत्ता बिने का आतंक डोल बांधे। सोचिए, हिंदी का एडिशन भूल गया? जो पढ़ा देंगे, लोग बहुत तैयारी की थी, जीटीपीटी बहुत तैयारी की, 2-3 सालों से पढ़ रही हैं। उन्होंने सर कहा हम बहुत पढ़े, मेरा टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम पढ़ाए क्या, 1 महीना से क्लास आप कर रहे हैं हमारे, और तब भी 100+ कर ले रहे हैं, तो हम पढ़ा देंगे पूरा तो 125 के आसपास जाएंगे। तो जब तक पढ़ाएंगे तब तक थोड़ा होगा, इसलिए पढ़िए, रिवीजन करिए, ठीक। अब फिर आते हैं, ये कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ उपन्यास भी लिखा सकते हैं, नूतन ब्रह्मचारी, सौ जानी सुजान, रहस्य कथा, ठीक, लिख लीजिए। क्योंकि उपन्यास में यहाँ पे देखेंगे, उपन्यास भी लिख लीजिए, उसे उपन्यास में फिर लिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन के लिए। उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कैसे लिखेंगे, गलती हो रहा है। नूतन ब्रह्मचारी बना लीजिएगा भैया, थोड़ा दिक्कत हो रही है, सही है। 100 जान 1 सुजान, जान 1 सुजान, जान 1 सुजान, रहस्य कथा, ये पूर्ण है, ठीक। पीछे ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग जितना भी पढ़ाई की, चाहे अपने स्तर से की, चाहे किसी का गाइडेंस की, आपको सफलता नहीं मिली। एक बार जितना हम बता रहे हैं सुन के दीजिएगा, आप बेहतर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा उलझने की बात नहीं, बेहतर कर सकते हैं।
कोई चीज आसान नहीं है। जीवन को चलाना क्या आसान है? परिवार को चलाना आसान है, समाज में रहना आसान है। अच्छा करेंगे तभी आलोचना सुनेंगे, नहीं करेंगे तो सुनने हैं। उनसे पढ़ाई भी इतना आसान नहीं है, लेकिन बड़ी संतुष्टि मिलती है पढ़ाई से। समझ पा रहे हैं? अब नोट अगले लेखक देखते हैं। अगले नाम नोट करेंगे, ठाकुर जगमोहन सिंह। उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, समय लिखेंगे। आपको यूजीसी में भी फायदा मिलेगा इसका, जो नोट करा रहे हैं। 1857 से 1899 आप देखेंगे कार्य करिए नेहा जी। और हाँ, नूतन ब्रह्मचारी सही कर लीजिएगा, आपने सही कहा, मुझे ध्यान आ गया। नूतन ब्रह्मचारी इस तरह लिखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, ठीक है, ब्रह्मा जैसा दिखेगा, ये सही करिए। ठीक है, आपने सही लिखा मैसेज में, ब्रह्मचारी बना दीजिएगा। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी। तो ठाकुर जगमोहन सिंह जो हैं, देखिए राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे और इन्होंने प्रेम संपतलता, प्रेमा सरोजनी और देवयानी श्यामलता, प्रेम संपतलता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, प्रेम संपतलता, इनकी काव्य रचनाएं। लेकिन ठाकुर जगमोहन सिंह उपन्यास में श्यामास्वर उपन्यास से लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के जैसे, वही पूछता है बार बार। और ठाकुर जगमोहन सिंह आपके मंडल में भी आते हैं भारतेंदु, तो उसको भी इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु के लेखक भी हैं। काव्य पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तभी पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो नोट करिए ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में। ये मध्य प्रदेश की, नोट करिए, ये मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। ये भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। ये भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। पूर्णविराम। अब लिखिए प्रमुख काव्य ग्रंथ। प्रमुख काव्य ग्रंथ। अब लिखिए प्रमुख काव्य ग्रंथ में प्रेम संपतलता, प्रेम संपत्ति लता, फिर श्यामालता,
श्यामालता, श्यामा सरोजनी, श्यामा सरोजनी, देवयानी, देवयानी, प्रेम संपत्ति लता, श्यामालता, श्यामा सरोजनी, देवयानी। ठीक, ये सब इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ठीक, अब इनका उपन्यास नोट कर लीजिए। उपन्यास में श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न, ये बहुत पूछा था उपन्यास। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, श्यामा स्वप्न। ठीक, अब ये जो है आज हमारे क्लास कितने थे, क्वेश्चन तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाया पूछने का। कोई बात नहीं, अभी मैं व्याकरण की क्लास को पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, और इसके बाद मैं साहित्य की भी क्लास आप लोग सुनते रहिएगा। तुरंत 5 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा, विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। ठीक है, हाँ, विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। पेपर को हल करा दें, जाएगा। विजयगढ़ राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे, नोट किए। उन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की, बस इतना लिखा थे। ठीक है, अब आप लोग जो भी पढ़ रहे थे साहित्य, आप सभी लोग व्याकरण पर ध्यान दीजिए, व्याकरण पोषण पे। आपके सामान्य हिंदी के प्रश्न थे जो आप लोग क्या हल हो पाएंगे, क्वेश्चन हल करा दिए जाए, आंसर बोल देते हैं सामान्य हिंदी पे, और इससे क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा टीजीटी वाले। और मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, टेंशन मत लीजिए। क्या आप सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्न को बता देते हैं? सामान्य हिंदी पे हम लोग पढ़ाएं, प्रयास करते हैं अगर क्वेश्चन हल हो जाएंगे प्रश्न को, क्या यहाँ पे हल कर दिया जाए प्रश्नों को सामान्य हिंदी में? देखिए, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाइए, उस पेपर को हम हल करा देते हैं, आंसर बोल देते हैं। ये तो आंसर दे देंगे 100 क्वेश्चन है। आंसर दिए थे सामान्य हिंदी वाला, ठीक, कोई बात नहीं, हम हल करा दें, टिक लगा दे रहे हैं ना।
बड़ा करिए। इसके लिए सिंगल चाहिए केस सर ना, और कम चुका दिया और कम। साफ दिखेगा। इतना काम नहीं मिला क्योंकि इसका सिंगल पीस आता तो दिखता था। उनको आंसर दे दें फिर साफ कर देंगे। साफ देख रहे बस बस रहने दें, साफ है, समझ जाएंगे उतना। इतना हम समझा देंगे। ये कहाँ से आ गया भैया? ये पेपर यही है जो भी कराए थे? मुझे ये पेपर है, ठीक ठीक ठीक।